मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। आदाब। प्रोग्राम हालात हाजरा का आज का शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं प्रोग्राम का मेज़बान सईद मुबशर रफ़ाई। नाजरीन, हिंदुस्तान के हर शहर में हर साल सफाई के ताल्लुक़ से एक सर्वे होता है और फिर शहरों की रैंकिंग होती है। यानी पहले नंबर पर जो भी शहर होगा वो मुल्क का सबसे साफ़ सुथरा शहर माना जाता है। जब इस सिलसिले में 2019 के सर्वे रिज़ल्ट सामने आए तो श्रीनगर शहर 397वें नंबर पर था। यानी उस वक्त हम ये कह सकते थे कि शहर श्रीनगर में सफाई सुथराई का ज़्यादा कुछ इंतज़ाम नहीं है। ये सफाई सुथराई का जो सर्वे किया जाता है ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक प्रोग्राम है, स्वच्छ सर्वेक्षण। ये उसी के तहत किया जाता है और रिज़ल्ट हर साल अगस्त में आते हैं। तो अभी 2020 अगस्त महीना जारी है। इस साल के जो रिज़ल्ट आए हैं, श्रीनगर शहर को 36वां मकाम मिला है। यानी पिछले साल और इस साल का जब हम मवाजना करेंगे तो श्रीनगर शहर ने तकरीबन 321 पायदान जो है वो तय किए हैं और 36वां मकाम हासिल किया है। प्रोग्राम के आज के शुमारे का हमारा मौजू रहेगा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 श्रीनगर एट 36th रैंक। तो प्रोग्राम के आज के शुमारे में इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चीफ सैनिटेशन ऑफिसर जनाब मुदस्सर हुसैन बांडे साहब, और उनके बाएं जानिब तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर राजा मुजफ्फर साहब। आप एक सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ एक RTI एक्टिविस्ट भी हैं। प्रोग्राम में आप दोनों हजरात का खैर मकदम है। मुदस्सर साहब, बात की शुरुआत आपसे करेंगे। जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में ही अर्ज़ किया कि हम पिछले साल 397वें नंबर पर थे स्वच्छ सर्वेक्षण के एतबार से, और इस बरस हमने 36वां मकाम हासिल किया है। 321 पायदान हमने तय किए हैं, हम चढ़े हैं, आगे आए हैं। श्रीनगर शहर के लोगों के लिए ये एक खुशी की बात है और मुझे लगता है कि बल्दियाती इदारे, ख़ासकर जो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, इसके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये अचीवमेंट हमने कैसे हासिल की? क्या क्या इस एक पिछले बरस में हमने क्या किया जो हम ये हासिल कर सके? सबसे पहले मैं शहरी श्रीनगर के मौजूद शहरियों को और हमारे जो सफाई कर्मचारी है उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हमने ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो जो हम पिछले साल 357 नंबर पर थे, इस साल हमने ये 36 अचीव किया है। इसमें ज़बरदस्त कोशिशें हमारी रही है, तो उसी का ये नतीजा है और लोगों का जो ताउन हमें मिला है जी, तो उस सिलसिले उसी का नतीजा है कि आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं जी। तो अब हमें ज़्यादा ज़िम्मेदारी अब हम पर आ गई है। तो इंशाअल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको और इम्प्रूव करेंगे। जी, ये तो ज़रूर है कि हमको आगे जाने की कोशिश करनी है। अब आज हम 36वें मकाम पर हैं तो अगले साल पोजीशन और ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। इसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है वो भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर राजा मुजफ्फर साहब आपसे एक फ़ीडबैक लेना चाहूँगा। 397वां नंबर था हमारा पिछले साल और अब 36वां मकाम है। क्या आप समझते हैं कि ये हम डिज़र्व करते हैं जो श्रीनगर शहर की हालत है सफाई सुथराई के ताल्लुक से? मुबशर साहब, जहाँ तक स्वच्छ सर्वेक्षण का ताल्लुक़ है, इसमें बहुत से चीज़ें होती हैं जिसमें ये सर्वे किया जाता है। ये खाली सफाई पे नहीं होता है। जहाँ तक सफाई का ताल्लुक़ है, श्रीनगर शहर पहले से ही सफाई के मामले में बहुत सारे हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों से आगे है जी। पहले से ही। जो हमको 357 जो रैंक मिली थी पिछली बार, वो सफाई के ताल्लुक से नहीं था। वो उसमें कुछ और चीज़ें भी थी जिसमें पीछे थे जी। फॉर एग्जांपल उसमें था ओपन डेफिकेशन का मसला था, बाथरूम्स का मसला था, बाकी चीज़ों का मसला था, और ये चीज़ें अपलोड नहीं हो सकी थी नेशनल पोर्टल पे उस वक्त। जी। उस वक्त कुछ कमियां थी
तो यहाँ पे तो वैसा कुछ ओपन डेफिकेशन का मसला भी नहीं था उतना, बाकी चीज़ें भी नहीं थी। श्रीनगर तो उससे पहले ही बिल्कुल उससे पहले पूरा जम्मू कश्मीर, तो उसमें जो बाथरूम कंस्ट्रक्शन करना, इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेबॉर्ट्रीज, कम्युनिटी बाथरूम्स वगैरह वगैरह, वो डाटा उस वक्त अपलोड नहीं हो सका था उस पर, तो उसकी वजह से वो 357 पे आ गए थे, वरना 357 नहीं है, उतना नहीं है कि उतने गंदे जो उतना गंदा शहर है ये मतलब हम डिजर्व करते थे कुछ बेहतर, बिल्कुल, लेकिन कुछ कमियां रह गई थी। अब 36 जो आ गया है ये सही में है जी। तो मगर मुझे मतलब जहाँ तक हम देखते हैं कि श्रीनगर का नाम बहुत ही इज्जत से लिया जाता है, मतलब सफाई के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले, झीलों के हवाले से, जो यहाँ की आबगाहें हैं, पहाड़ हैं, फिर यहाँ की खूबसूरती है, फिर यहाँ की मतलब जो है इसको बोला जाता है कश्मीर को पैराडाइज ऑन अर्थ, ये वगैरह। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि इसको नंबर कम से कम 1, 2, 3, 4, 5 पे होना चाहिए था। ये अफसोस की बात है कि अभी भी हम 36 नंबर पे है। नहीं, मुझे लगता है इसमें कुछ काम 357 जो लास्ट ईयर था हमारा, अगर आप कहते हैं कि वो सही नहीं था, थोड़ा बेहतर होना चाहिए था, तो लेकिन कितना, अगर 300 भी मान लेते हैं, 250 भी मान लेते हैं, हकीकत में पिछले साल वो हमारी पोजीशन थी, तो तब भी जो 36 का आज का ये नंबर है, ये एक बड़ी अचीवमेंट है। बांडे साहब, जो 36 पोजीशन हमने हासिल की है, कुछ क्राइटेरिया होगा इसका कि ये आगे कैसे जाते हैं हम, तो क्या वो क्राइटेरिया सारे हमने पूरे किए हैं? इसमें मैं कुछ पैरामीटर्स जो है जिन पर ये मार्क्स मिलते हैं जी, तो वो मैं आपके सामने रखता हूँ जी। इसमें सबसे पहले होता है सर्विस लेवल प्रोग्रेस ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन, जो हम रोज़ घरों से कलेक्ट करते हैं वेस्ट, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन, फिर प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल, ये एक पहला इसका एक कंपोनेंट। दूसरा इसमें होता है सिटीजन फीडबैक। सिटीजन से वो फीडबैक लेते हैं कि आपके इलाके में सैनिटेशन कैसी हो रही है जी। या अगर हमारे पास ग्रीवेंस सेल भी है, अगर कंप्लेंट हमें किसी जगह से आती है तो विद इन 24 आवर्स वो हम रेड्रेस करते हैं सैनिटेशन के बारे में। तो एक होता है और वो हो गया डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, जो टीम बाहर से आती है मिनिस्ट्री से, आम लोगों का भी एक बहुत बड़ा रोल बनता है। बहुत बड़ा रोल इसमें। तो आम लोगों का रोल, एक तो उनको फीडबैक देना होता है, दूसरा उनका रोल बनता है इसमें जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सफाई वाले जो सुबह सफाई करते हैं, सुबह सवेरे निकलते हैं 5:30 बजे 6 बजे कूड़ा करकट जमा करते हैं घरों से। मोर देन 90% हाउस होल्ड से हम एट सोर्स कलेक्ट करते हैं गार्बेज। तो फिर उसका वो कलेक्शन होता है किसी जगह टेम्परेरी कलेक्शन पॉइंट्स पर, और कहीं पर हमारे लगे होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, उनको कंपैक्टर कहते हैं, या डस्ट बिन्स होते हैं बड़े बड़े डंपर बिन्स, उनमें कलेक्ट होके ये फिर जाता है प्रोसेसिंग के लिए। जो हमारा ये वेस्ट एनर्जी प्लांट, ये प्रोसेसिंग यूनिट है, वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी जो असल में हमारी है। तो लोगों का रोल बनता है, सब हम सुबह सवेरे सफाई करते हैं, तो घरों से कूड़ा करकट लेते हैं, फिर जब वो बाहर नहीं फेंकेंगे तो नेचुरली हमारा शहर तो साफ रहेगा ही। बिल्कुल। तो ये जो क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया एक और है इसमें, वो हो गया सर्टिफिकेशन जो अभी ये राजा साहब कर रहे थे ओपन डेफिकेशन का, तो वो हमें सर्टिफिकेट मिली है लास्ट ईयर। शहरी श्रीनगर को ODF करार दिया गया, ओपन डेफिकेशन। ये बहुत अच्छी बड़ी बात है, और एक अचीवमेंट ये भी है। राजा मुजफ्फर साहब, जो बांडे साहब ने भी कलेक्शन की बात की, जो एट सोर्स कलेक्शन होता है कूड़ा करकट या वेस्ट जो भी घरों से निकलता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे शहर में बहुत सारी जगहों पर बड़े बड़े कूड़ेदान लगे हैं जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ही रखे हैं, और लोग वहाँ जाकर, या जो घरों से कूड़ा आता है शायद वो भी वहीं पर फेंक देते हैं, लोग भी फेंक देते हैं, शायद कॉरपोरेशन के मुलाजमीन भी आते हैं, कुछ NGOs हैं जो लोगों से जमा करते हैं, वो भी उसी कूड़ेदान में डालते हैं। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्या सही तरीके से सफाई होती है बाद में उन पॉइंट्स की? मुबशिर साहब, असल में जो है ना, ये जो कूड़ेदान है जी, डस्टबिन या डंपर्स को बोलते हैं, जहाँ तक वेस्ट मैनेजमेंट की बात अगर की जाए, जो सही में वेस्ट मैनेजमेंट का कंसेप्ट है, उसके हिसाब से डंपर होनी ही नहीं चाहिए कहीं जी। अगर इंदौर की बात करें, इंदौर को पिछले तकरीबन 3 सालों से फर्स्ट पोजीशन, इट्स अ क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। मैं 3 बार गया वहाँ पे जी। इंदौर में आपको एक डस्टबिन भी कहीं नहीं मिलेगा, एक डंपर नहीं मिलेगा जी, कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पे कलेक्शन ऐसी होती है, डोर टू डोर कलेक्शन, सोर्स सेग्रीगेशन, बायोडिग्रेडेबल को अलग सेग्रीगेट उठाते, मतलब यह है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग से उठाया जाता है, उसको सीधे
गाड़ियों के ज़रिए पहुंचाया जाता है लैंडफिल साइट पे, प्रोसेसिंग साइट पे, जो भी है। जी। मगर अनफॉर्चुनेट बात यहाँ पे श्रीनगर शहर में ये है कि हमने क्रिएट किए हैं प्राइमरी कलेक्शन पॉइंट, जैसे बताया इन्होंने। एक प्राइमरी कलेक्शन पॉइंट आपको मैं बताऊंगा, ये बाग महताब एरिया में है, जी बिल्कुल वहाँ पे दूध गंगा के किनारे पे जी 5-6 जो रेलवे साल ब्रिज के आप बिल्कुल रेलवे नीचे है, ब्रिज के बिल्कुल। नीचे 5-8 साल से वहाँ पे बस स्टॉप है, इतनी बदबू आती है वहाँ पे, इतने लोग परेशान है, कुछ समझ नहीं आता। उसके अलावा दूसरा आम प्राइमरी लोगों की कलेक्शन observation पॉइंट, ये है, आप कहीं पर भी देखें तो वहाँ पर कुत्ते भी फिर बहुत सारे फिर जमा कुत्ते हो आ जाते जाते हैं। हैं। फिर हमारा दूसरा बहुत बड़ा कलेक्शन पॉइंट है यहाँ पे जम कैश विकलीट्स, जी जो आपके हैदरपुरा में है। जी उसके बाद तीसरा बहुत बड़ा कलेक्शन पॉइंट है यहाँ पे, अगर हम लाल बाजार की बात करें, जी जहाँ पे जो गोयन का स्कूल है। जी तो ये प्राइमरी कलेक्शन पॉइंट होने ही नहीं चाहिए असल में। वेस्ट उठाया जाना बिल्कुल चाहिए स्कूल घरों के से, बाहर जो आप बात कॉलोनी कर रहे से हैं, लाल बाजार उठा में, के सीधे उसको वहाँ पे। उसमें प्रॉब्लम ये है म्यूनसिपलिटी के पास, जो हमारा श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, इनके पास उतनी व्हीकल्स नहीं है। इनके पास इस वक्त तकरीबन व्हीकल शायद 300 के 350 है इनके पास, जी जी बट चाहिए असल में इनको 500 550। अगर इनके पास 550 व्हीकल छोटे छोटे जो आएंगे, वो जो हुपर्स होते हैं, जी। फिर ये डायरेक्टली कॉलोनीज से जाके वेस्ट उठा के सीधे उसको जी, प्रोसेसिंग इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे बांडे साहब आपके साथ। ये जो नुक्ता है, जो हमारे साइट्स जो उन्होंने ये निशानदेही की, बहुत सारी ऐसी हैं, और इन साइट्स पे फिर बाद में आवारा कुत्ते भी रहते हैं और लोगों का चलना फिरना भी दूभर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, ख़ासकर बच्चे बिल्कुल चल नहीं पाते हैं। बहुत सारे हादसे इस वजह से हुए हैं, जब कुत्ते किसी आदमी पर झपट पड़ते हैं, वो सड़क क्रॉस करने की कोशिश करता है, तो बहुत सारी हादसे भी इसमें हुए। तो इस सिलसिले में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्या प्रोग्राम है? इसमें जो हम ये जो राजा साहब ने जिक्र किया है कुछ गार्बेज टेम्परेरी कलेक्शन पॉइंट्ों का, या जहाँ पर हमारे डस्टबिन लगे हैं, तो उनको हमने डिक्लेयर किया है वाल्नरेबल गार्बेज कलेक्शन पॉइंट्स। जी तो उनको हम इंशाल्लाह अनकरीब ही हम वहाँ पर हम वो शिफ्ट करेंगे, जी क्लोज करेंगे। वहाँ पर ओपन गार्बेज कहीं आपको दिखेगा नहीं। जी तो हमारी कोशिश है कि हम शहरी श्रीनगर को ओपन गार्बेज फ्री बनाएंगे। जी उस सिलसिले में हमने हाल ही में एक फ़ैसला लिया है, तो हम कुछ गाड़ियाँ प्रोक्योर कर रहे हैं, कंपैक्टर्स कर रहे हैं और हुपर्स। जी तो जो डोर टू डोर जाएंगे, जहाँ पर हम अभी डोर टू डोर सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ से हम कलेक्ट करेंगे। और किसी पर्टिकुलर जगह पर, वो जैसे इन्होंने जमकेश का कहा, वहाँ पर हमारा एक कलेक्शन पॉइंट है, मगर वहाँ हमारी कंपैक्टर लगी लाल होती बाजार है। का जो इन्होंने जिक्र किया, लाल वो बाजार बिल्कुल एक स्कूल के वहाँ भी opening वहाँ में भी है। वो भी हम जिक्र उसका भी हम सनत बता नगर में देंगे। एक बहुत बड़ा है। सनत नगर और का हमने भी। ये देखा है कि इन इलाकों में जो फूड पॉइंट्स हैं, हाँ। जो कमर्शियल फूड पॉइंट्स हैं, जो फास्ट फूड्स बेचते हैं, वो बाद में जितना भी उनका यही- वेस्ट होता है इन्हीं पॉइंट्स पे डाल देते हैं, बगैर कि पूछे। यही बदकिस्मती है। पता नहीं उनको परमिशन ऐसा होता है कि नहीं नहीं, होता है। बिल्कुल नहीं है। यही बदकिस्मती है। वो हमने प्रोवाइड की है फैसिलिटी, जी। जो भी यहाँ पर ये जो चिकन वेस्ट निकलता है जी पोल्ट्री वालों को, हमने अलग सर्विस रखी है उनके लिए। हम उनके मतलब सोर्स से, दुकानों से, जहाँ पर भी वो स्लॉटिंग करते हैं, वहाँ से वह जो चिकन का वेस्ट है वो कलेक्ट करते हैं। जी फिर उसको हम डायरेक्ट वो किसी डंपिंग साइट पर मतलब हम नहीं रखते हैं, वो सीधे हम ले जाते हैं अपने वहाँ। अच्छा, ठीक जी है। इसी तरह जो होटल लेयर से, हाँ उनसे हम हमने सर्विस रखी है, उनको भी हम डोर स्टेप पर कलेक्ट करते हैं ये वेस्ट। जी तो उनको भी गुंजाइश नहीं बनती है वो सड़कों पर छोड़े। बदकिस्मती से यही जो ढाबे वाले होते हैं, होटल कहीं कहीं पर, किसी जगह पर वो डालते हैं इन जगहों पर, जिससे वहाँ पर तो कुत्तों की बर्बाद हो जी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आपको यकीन दिलाएंगे, खासकर जो हमारे मौजूद श्रीनगर के बाशिंदे हैं, उनको हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द 10-15 एक महीने में जो भी यहाँ पर ये वाल्नरेबल गार्बेज पॉइंट से, जो आपने जिक्र किया अभी, ये रावलपोरा का, जी लाल बाजार का, बागी बागी महताब है, का, लाल बाजार का तो है। इनको हम चेंज करेंगे, आपको वहाँ दिखेगा ही नहीं यहाँ पर जी, गार्बेज। बिल्कुल हम उम्मीद रखेंगे ऐसी। बिल्कुल बिल्कुल। राजा मुजफ्फर साहब, आप जो सेग्रीगेशन की बात कर रहे थे अभी, आपने इंदौर का जिक्र किया, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारा जो वेस्टेज आता है, जो भी घरों से या इंडस्ट्रीज से, उसका सेग्रीगेशन का भी कॉन्सेप्ट हमारे पास है ही नहीं। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? बाद में हम जवाब लेंगे इस बात का बांडे साहब मुबशिर से। साहब, असल में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं 2016 के, उसमें वाज़ह किया गया है कि वेस्ट है। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा,
हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां टू बी कलेक्टेड फ्रॉम जो सोर्स हाउस होल्ड इन सेग्रीगेटेड मैनर। जो भी वेस्ट यानी घर वालों को ही पहले अलग-अलग ही उनको सेग्रीगेट करना है, उनको सिखाना है, उनको उठाना है वहाँ से। बट अनफॉर्चुनेट होता है फिर इन्होंने कुछ एनजीओज को भी इन्वॉल्व किया था उसमें, तो मगर मसला ये होता है कि चूंकि उनकी गाड़ियों की कमी है, जब वो सेग्रीगेट भी करते हैं वहाँ पे, अगर किसी को सेग्रीगेट भी करवाया भी गया फिर वो गाड़ी में फिर वो जो मिक्स कर लेते हैं फिर वहाँ, तो उससे कोई फायदा नहीं पहुँचता। उसमें हमने एक जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल की थी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में। इनफैक्ट हमने हाई कोर्ट को प्रेजेंटेशन भी दी थी, चीफ जस्टिस ऑनरेबल जो यहाँ पे हैं। फिर उन्होंने बताया कि आप यही प्रेजेंटेशन जो है स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को दे दीजिए। तो इन दिसंबर 2018 वो गया प्रेजेंटेशन टू स्टेट चीफ सेक्रेटरी। हमने उनका सजेशन एक दे दी कि आप जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, जिन घरों में आधे कनाल की ज़मीन है, आधे कनाल से ज़्यादा की ज़मीन है, उनको चाहिए कि जितना भी उनका फूड वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है घर से, किचन वेस्ट निकलता है, उनको घर में ही उसको दफन किया जाना चाहिए, उसको प्रोसेस किया जाना चाहिए, उसमें कंपोस्ट बन सकता है, उसमें खाद बन सकती है, और म्यूनसिपल अथॉरिटीज को उठाना नहीं चाहिए। ऐसा कोई जो रूल्स बनने चाहिए, क्योंकि जितनी भी बदबू आपकी उठती है, जितनी भी प्राइमरी कलेक्शन पॉइंट्स, सिर्फ जो ओनली बिकॉज ऑफ फूड वेस्ट, जितना भी किचन वेस्ट निकलता है, पोल्ट्री वेस्ट निकलता है, बाकी वेस्ट निकलता है। हाँ, पोल्ट्री वेस्ट उठा सकते हैं, जितने भी बल्क जहाँ पे होटल्स हैं, ढाबे वाले हैं, तो वहाँ से तो वेस्ट उठाना ही ज़रूरी है। बट जहाँ तक घर वालों की बात, अगर किसी को 1 कनाल ज़मीन है, आधी कनाल की ज़मीन है, 1.5 कनाल 2 कनाल की ज़मीन है, उनको चाहिए कि अपना फूड वेस्ट एक पिट खोद सकते हैं, जिनका भी फूड वेस्ट है उसमें डाल के बिल्कुल वो आराम से कंपोस्ट बन सकता है, उनको काम आ सकता है। तो इसमें लोगों की भी जो है जो काम करने की ज़रूरत है, जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के रेजिडेंट्स हैं श्रीनगर शहर के, उनका भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। जी बांडे साहब, अब जो सेग्रीगेशन का मसला है, तो सेग्रीगेशन के लिए श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इस वक्त क्या हमारी सूरत हाल, क्या सेग्रीगेट होता है वेस्ट, या अगर नहीं होता है तो क्या प्लान क्या है हमारा? सेग्रीगेट तो हमें 100% करता है वेस्ट। इस वक्त हमारा हम जो सेग्रीगेटेड वेस्ट लेते हैं वो 20% है। 20 निशात साइड जो है, निशात साइड सारा वो वहाँ से हम सेग्रीगेटेड मैनर में ये वेस्ट कलेक्ट करते हैं। और भी जगहों पर हमने शुरू किया था, मगर बदकिस्मती से जो यहाँ पर हालात हो गए थे तो उनकी वजह से वो फिर आगे नहीं चला। तो ये हमारी जिम्मेवारी है सेग्रीगेटेड वेस्ट कलेक्ट करना। उसके लिए हमें मतलब इक्विपमेंट्स चाहिए, मगर साथ ही कमी है। नहीं, वो तो हम करेंगे। उसमें लोगों का हमें ताउन चाहिए कि हमने जो पहले ही हायर किए हैं आईसी पार्टनर्स कि घर वाले सेग्रीगेट करते हैं, अलग अलग रखते हैं, उनको 2 बिन्स रखते हैं, 2 डस्टबिन रखते हैं, लेकिन आपके लोग जब आते हैं फिर वो दोनों बिन उठा के अपनी गाड़ी में एक ही डस्टबिन में डालते हैं। इनके पास नहीं, क्योंकि उनके पास जगह नहीं होता है। जहाँ पर हमने किया था वहाँ तो वो सेग्रीगेटेड मैनर में ही पहुँचता था, जहाँ पर हमने शुरू किया था। गाड़ियों की कमी की वजह से हम पूरी सिटी कवर नहीं कर सके। तो हम सेग्रीगेटेड, अगर हमें लोग कोऑपरेट करेंगे, हम सेग्रीगेटेड वेस्ट ऐसे भी ले सकते हैं कि 6 दिन हम लेंगे जो वेट वेस्ट है, 6 दिन जिसको कहते हैं, मतलब ड्राई नहीं, वेट वेस्ट जो हो गया बायोडिग्रेडेबल, उसको, क्योंकि अगर वो घर में नहीं रख सकते हैं ज़्यादा, 1-2 दिन से अलावा नहीं रख सकते क्योंकि अफूनत बदबू फैलती है। बिल्कुल सर, वो हम 6 दिन ले सकते हैं। और 1 दिन अगर लोग हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, उनको कलेक्ट करना है, वो रखना है अपने घरों में, तो अपने सहन में कहीं भी रखेंगे, तो 1 दिन हम वो ले सकते हैं संडे। तो हम कल से ही शुरू करेंगे, तो उससे हमें मतलब जो भी अवेलेबल हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सब हो जाएगा। बहरहाल उसके लिए मुझे लगता है कि आम लोगों को कुछ ट्रेनिंग, कुछ तरबियत, तो वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। हमने हायर किए हैं आईसी पार्टनर्स, उनका काम है यही लोगों का बिहेवियर चेंज करना, उनको एजुकेट करना, मतलब ये वेस्ट कैसे हमें रखना है, इसको डिस्पोजल कैसे करना है, लिटरिंग नहीं करनी है जो मतलब बाहर हम फेंकते हैं। तो दूसरी बात है, तो जो अभी हम मतलब डिस्कस कर रहे थे, जो ये होटलियर्स है हमारे या बाकी जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, तो हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो एक्ट है और रूल्स वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट है, 2016 के है वो। तो उसमें बल्क जनरेटर होता है जो 100 kg से ज़्यादा जनरेट करता है वेस्ट। तो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेवारी नहीं बनती है उससे गार्बेज कलेक्ट करना। तो उसको अपना जो ये है वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट, प्लांट वगैरह अपना लगाना है। तो चूंकि लगाते हैं तो वो जिम्मेवारी किसकी बनती है कि उसको मॉनिटर करेंगे ना, वो हम मॉनिटर करेंगे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ही जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको मतलब हम इस वक्त उन्होंने लगाया है कि नहीं लगाया, वो हम रिकॉर्ड कलेक्ट कर रहे हैं आल वार्डों से
कि कौन है बल्क जनरेटर यहाँ पर। जी उसमें सारे इंस्टीट्यूशंस आएंगे, हमारे यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस है, क्योंकि उनके पास कैंटीन वैंटीन होती है जी या ऑफिस बड़े और बड़े इंडस्ट्रियल एरिया जो है वहाँ से बड़ा वेस्ट निकलता है, वो फिर वाटर बॉडीज में जाता है। बिल्कुल उनको मुझे लगता है कि आप श्रीनगर शहर के ही बाशिंदे हैं, आपने देखा होगा हमारा जो रंगरेट का इंडस्ट्रियल एरिया है बिल्कुल बहुत ज़्यादा वो सब इरिगेशन कैनाल्स में उनका वेस्ट जाता है और इरिगेशन कैनाल का वजूद ख़त्म हो गया है। इसी तरह हमने देखा है श्रीनगर में अगर आप दरियाई जहलम की बात करेंगे तो राजबाग इलाके में आप देखेंगे कुछ होटल्स हैं वहाँ पे जो दरियाई जहलम के किनारे बने हुए हैं, वो सारा अपना वेस्ट उठा के उसमें डाल देते हैं। नहीं, मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि हमने अलग गाड़ियाँ रखी है, मतलब राजबाग में जितने भी होटल है, लाल चौक में है, यहाँ डलगेट साइड में है, उनसे हम 2 बार वेस्ट कलेक्ट करते हैं। ये जो उनका निकलता है जी मतलब होटल का वेस्ट, जी तो वो हम किसी जगह लोग फेंकते मत होंगे, मगर हमने उनके लिए फैसिलिटी ऑलरेडी प्रोवाइड की है। जी तो जहाँ अब हमें मतलब यहाँ इस वक्त मतलब टूरिज़म का वो सिलसिला नहीं है, तो हमारी कोशिश है जहाँ भी जो हम उनको रजिस्टर कर रहे हैं, होटल है, गेस्ट हाउसेस है, इवन ये क्या हमारे जो ये बच्चे जहाँ पर रहते हैं हॉस्टल्स, जी तो उनको हम सबको अलग से गाड़ी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनका जो गाड़ी का टाइमिंग होता है वो शाम को हम रखते हैं, क्योंकि उनको मतलब देर से निकलता है वो वेस्ट, तो वो हम अलग प्रोसेस करते हैं। तो मगर अगर लोग दावम देंगे हमें, कोई भी होगा जो चाहता है कि अगर वो हमारे पास रजिस्टर नहीं है तो हम उसको भी करेंगे, उससे भी लेंगे, तो फिर जवाजियत नहीं बनती है, हम सड़कों पर फेंकेंगे वो जिनसे कुत्तों की हमें प्रॉब्लम ज़्यादा बनती है। बिल्कुल आवारा कुत्तों के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ मुझे लगता है तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उस पर बहुत सारे बहस मुबाहसे भी हुए हैं, बहुत सारा लिखा जा चुका है उस पर। लेकिन उससे पहले डॉक्टर राजा मुजफ्फर साहब, हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे शहर श्रीनगर में अगरचे एक बार फिर मैं ये कहूँगा 36वां मकाम हमें मिला है, ये बहुत ही खुशी की बात है। अपने नाजरीन की जानकारी के लिए भी मैं बता दूं कि 2017 में हमारा जो मकाम था वो 241, उसके बाद हम और पीछे चले गए, 2018 में 281वें नंबर पे आ गए, 2019 में 397वें पे आ गए, तो अब 36 पे आ गए हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम 3 साल मुसलसल पीछे चलते गए, लेकिन जो सेग्रीगेशन के बाद वेस्ट मैनेजमेंट है, क्या आपको लगता है कि वो हमें सफाइस करता है यहाँ पे शहरी श्रीनगर में? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास ऐसे रिसोर्सेज हैं कि मैनेजमेंट सही हो रहा है उसका? देखिए मुबशिर साहब, एक चीज़ क्योंकि मैंने बहुत लिखा है इस पर, बहुत काम भी किया, बहुत लिखा भी है। आप जी मसला ये है कि कश्मीर इज़ अ लैंड डेफिसिट स्टेट, यहाँ ज़मीन की बहुत कमी है, खासकर श्रीनगर शहर में। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन तकरीबन पिछले 15 साल से ज़मीन ढूंढ रहे हैं कि नई लैंडफिल साइट क्रिएट की जाए। जी इनको तो 100 कनाल ज़मीन नहीं मिल रही है कहीं पे। जी अब और अच्छन की जो लैंडफिल साइट है वो टाइट हो चुकी है, वो टाइट भी हो चुकी है और वहाँ के लोगों ने उस पर बहुत एतराज़ भी जताया है दैट वो तो 99% फिल हो चुकी है, और अब जो है नई लैंडफिल साइट बनाने के लिए जगह ही नहीं है। ये तो बहुत ही बड़ा मसला है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो इशू है वेस्ट मैनेजमेंट का, जो इशू है इतना सीरियस इशू है, मुझे लगता है कि सरकार को बहुत ही ज़्यादा इस पर फोकस होना चाहिए। और ख़ासकर जो हमारा और एक वेस्ट निकलता है जिस पे आम लोगों की नज़र नहीं है, और जो यहाँ के हुकाम है और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन उसका भी उस पर नज़र नहीं है, वो है हज़ार्डस वेस्ट। जी जो हमारे कांच जो है शीशे निकलते हैं, जी तकरीबन मुझे लगते हैं शीशे हम इस्तेमाल करते हैं घरों में वगैरह, बाकी जगहों पे जो होता काम होता है, कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। मुझे लगता है कि श्रीनगर शहर में ही खाली 2-3 क्विंटल दिन में शीशा निकलता है, कांच निकलता है, हज़ार्डस वेस्ट। ये कहाँ जाता है, इसका कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। फॉर एग्जांपल श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होटल से उठाते हैं वेस्ट, उसको प्रोसेस करते हैं, पोल्ट्री वालों से उठाते हैं, बट जहाँ तक ये शीशे वाले हैं, कांच का जो व्यापार करते हैं, कांच का ये है, उनका जो वेस्ट निकलता है ये कहाँ जाता है? ये तो ऐसी फेंक देते हैं, या तो डंप साइट पे, या दरिया में, या वेटलैंड में, या कहीं ज़मीन में। तो ये बहुत ही डेंजरस बात है। मुझे लगता है कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को इस पे सोचना चाहिए। यहाँ पे जो है बिल्कुल इसकी जो प्रोसेसिंग हो सकती है। इसमें मैं एक अर्ज करूँगा मैं पहले, देयर इज अ सेइंग कि कहा जाता है कि टू रीच देयर इज वेरी इजी बट टू स्टे देयर इज वेरी डिफिकल्ट। हम 36वें नंबर पे आ गए, हो सकता है ये हमारे लिए आसान था कुछ ऐसे काम किया, लेकिन वहाँ पे अब स्टे करना, कहीं ऐसा ना कि हम पीछे चले जाए। हमारा टारगेट ये है कि हम और इम्प्रूव करें, 36 को और कम करें, तो 1, 2, 3, 4 जैसे मुजफ्फर साहब ने बताया कि हमारे पास एनवायरमेंटली हम इतने क्लीन हैं कि हमें 2, 4, 5 नंबर मिलना चाहिए।
ہمارا نیکسٹ ٹارگیٹ ہے، یہ ہمارا مطلب لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، جی ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایئر پہلے 10 میں ہونے چاہیے. جی یہ صحیح بات ہے، لیکن اس کے لیے یہ جو جو مینجمنٹ ہے اس کا ویسٹ کا جو مینجمنٹ ہے، اگر ہم الگ الگ سے ڈیگریڈیبل اور بایو ڈیگریڈیبل نان بایو ڈیگریڈیبل اگر ہم یہ الگ الگ کرتے ہیں تو ان کا مینجمنٹ بھی الگ الگ ہونا چاہیے. اور جو تو ہیزارڈس ویسٹ ہمارا اس وقت فائنل سٹیج میں ہے ویسٹ انرجی پلانٹ، جی اس میں 5 میگا واٹ جو ہے وہ الیکٹرسٹی جنریٹ ہوگی. 5 سال سے وہ کام نہیں نہیں وہ ہو گیا، وہ فائنل سٹیج میں ہے، اس میں تھوڑا ایم او یو سائن کرنا ہے ہمیں. ہم 8 سال سے ہم لینڈ فل کیوں، ہمارے پاس کیا کوئی تو ایسی وہی مشین ہوگا نا، سائنسی مشینیں نہیں ہیں کیا کہ ہے ہم ہمارے ان کو ڈسٹرائے کر سکیں. ہم وہ جو بایو ویسٹ جو بھی پہنچے گا وہاں پر، اس کے لیے ہمیں چاہیے 350 میٹرک ٹن سے 550 جی میٹرک ٹن، اس کی جو مطلب پروسیسنگ ہوگی اس کی جنریٹ ہو جائے گی الیکٹرسٹی 5 میگا واٹ. جی تو اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اس وقت 450 میٹرک ٹن ویسٹ کلیکٹ کرتے ہیں شہری سری نگر سے ڈیلی. جی تو انشاءاللہ جو ہمارا یہ ویسٹ پروسیسنگ یہ فیسلٹی ہے یا ویسٹ انرجی پلانٹ ہے، جی یہ عنقریب آپ دیکھو گے اس کے ہم نے ٹینڈرنگ پروسیس سب کچھ جو بھی کرنا تھا وہ فائنل سٹیج میں ہے. تو یہ ہو جائے گا تو پھر پرابلم نہیں ہوگی لینڈ. جیسے مظفر صاحب نے ابھی کہا کہ لینڈ فل کے لیے سائٹ نہیں مل رہی، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، کیا ہمیں لینڈ فل کے لیے سائٹ نہیں ڈھونڈنی چاہیے؟ نہیں ڈھونڈنی. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی مشینری ہونی چاہیے بالکل کہ یہ ڈسٹرائے ہو جائے آن سائنٹیفک بیسس بالکل اور سیگریگیٹ ہو کر. تو مجھے لگتا ہے کہ اب 3 سیگریگیشنز ہونی چاہیے، ڈیگریڈیبل، نان بایو ڈیگریڈیبل، بایو ڈیگریڈیبل اور جو ہیزارڈ بلیڈ وغیرہ سب یہ چیزیں. اتنا ہی نہیں، اور دوسرا ہوتا ہے کنسٹرکشن ویسٹ. جی جی کنسٹرکشن ویسٹ بھی ہمیں اٹھانا پڑتا ہے. لوگ یہاں پر وہ بھی ڈیمولیشن کرتے ہیں، ایک تو ہو گیا ڈیمالیشن، دوسرا کنسٹرکشنز ہوتی ہیں یہاں جی پر بالکل لوگ بناتے ہیں. وہ ٹھیک ویسٹ بھی ہے، ہوتا ہے. اور ہم تو نے یہ دیکھا ہے کہ ہیزارڈس ویسٹ کی انہوں نے بات کی، جو کوڑے دان لگے ہیں جو انہوں نے ابھی ڈمپنگ سائٹس کا کیا تھا جیسے لال بازار، تو وہاں پر بھی یہ ہیزارڈس ویسٹ پڑا رہتا ہے. اور پھر جو ہمارے مویشی گائے وغیرہ گھوڑے وہ کھاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی حادثات ہوئے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. پولیتھین کھا کے بھی کتنی گائیں مر گئی ہیں، وہ بھی ہم نے دیکھا ہے. لیکن اب ساتھ میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ آوارہ کتے جو ہیں، مظفر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صورتحال اس وقت کیسی ہے اور سری نگر میونسپل کارپوریشن کو کیا کرنا چاہیے؟ بعد میں ہم ایک رد عمل لیں گے. کتوں کا تو پتہ نہیں میں کیا بولوں آپ کو. مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی ایک کرائیٹیریا ہونا چاہیے صفائی ستھرائی کے. اس میں باہر سے آ رہا تھا ابھی، وہاں سے اتنے آوارے کتے مجھے ملے، روڈ پہ ہر جگہ مل رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے پچھلی بار اسٹرلائزیشن کا کچھ کیا تھا، نسبندی کا کیا تھا کتوں کا. اسٹرلائزیشن کا پروگرام شروع کیا تھا، لیکن کیا وہ ادھورا کیوں رہ گیا؟ بیچ میں وہ رک گیا تھا، مگر اس وقت وہ چل رہا ہے، وہ شدت کے ساتھ چل رہا ہے. اور عنقریب تو اس کے لیے بھی ایک سرویکشن مجھے لگتا ہے ایک سرویکشن ہونا چاہیے کہ کہیں وہ آبادی ہمیں آؤٹ نمبر نہ کرے. نہیں، گراؤنڈ پر آپ عنقریب چینج دیکھو گے، اس میں یہ وہ چل رہا ہے شدت مدد کے ساتھ. جی تو اس میں کوئی یہ ڈفیکلٹی. تو آگے ہم یہ نمبر 36 کو کم کریں تو کیا پلان سری نگر میونسپل کارپوریشن کے پلانس کیا ہیں؟ اور ساتھ میں اگرچہ ہمارے پاس وقت بھی بہت کم ہے، تو مجھے پینل سے بھی اشارہ مل رہا ہے کہ وقت بہت کم ہے. میں مختصراً آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سری نگر شہر کا دائرہ بڑھ رہا ہے، تو سری نگر میونسپل کارپوریشن کو اپنی ایکٹیویٹیز بڑھانی ہوں گی. یہ اسٹریٹ لائٹس تک محدود نہیں رکھنا ہے اپنے کام کو. اپنی صفائی ستھرائی کا جو مسئلہ ہے وہ بنیادی مسئلہ ہے اور بنیادی کام ہے سری نگر. عنقریب ہم آپ کو دیں گے جو سری نگر شہر ہے، اس کو گاربیج فری سٹی بھی قرار دیں گے. جی بدقسمتی یہ ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم صبح 6 بجے سے یا 5:30 بجے سے گھروں سے لوگوں کے گاربیج کلیکٹ کرتے. جی 10 بجے کے بعد یا 10:30 بجے کے بعد آپ شہر میں کسی بھی جگہ پر گاربیج نہیں دیکھو گے. جی مگر جیسے مطلب آپ نے بھی دیکھا ہوگا، راجہ مظفر صاحب بھی بہتر جانتے ہیں، یہ لوگ سب نہیں 90% لوگ جو ہے وہ ذی شعور ہے. جی مطلب سیولائزڈ، ان کو پتہ ہے ہم نہیں بیٹھ سکتے ہیں باہر. صبح ہمارے پاس آ گیا میونسپلٹی کا صفائی والا، اس نے لیا، اب ہم باہر نہیں پھینک سکتے ہیں. مگر کچھ لوگ انتظار کریں گے، کچھ لوگ پھینکتے ہیں، وہی تو ان کے ساتھ میری پہلے بات ہوئی تھی. تو یہ اپنا کوڑا جو اس کو گاڑی میں ہوتا ہے، اس نے گاڑی میں ڈسٹ بن رکھا ہے، مگر لوگ گاڑی چلاتے ہیں. بات مختصر یہ ہے کہ جہاں سری نگر میونسپل کارپوریشن کو اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہوں گی، وہیں عام لوگوں کا بھی ایک اہم رول بنتا ہے سری نگر شہر کو صاف ستھرا بنانے میں. اور جو آپ کا ٹارگٹ ہے 10ویں نمبر پر آنے کا، اس میں عام لوگوں کا تعاون پہلے 10 میں، وہ 5 بھی ہو سکتا ہے، 3 بھی ہو سکتا ہے. بالکل. تو انشاءاللہ اس پر اور بات ہو سکتی تھی، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. لوگوں سے میں یہ گزارش اپیل
کرنا چاہتا جی ہوں. بالکل بالکل. میری لوگوں سے مختصر اپیل ہے الفاظ میں. کہ چونکہ یہ ہمارا جو تواریخی شہر ہے شہری سری نگر، یہ ہم سب کا شہر ہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اس کو خوبصورت، صاف اور ستھرا رکھیں گے. میونسپل کارپوریشن کی ذمہ داری ہے آپ سے گاربیج کلیکٹ کرنا آپ کے گھروں سے، مگر آپ ہمیں تعاون دیجئے. پھر جب ہم نے کلیکٹ کیا آپ سے ایک بار، پھر سڑکوں پر نہیں ہونا چاہیے. یہ میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے. اس میں ہمیں تعاون دے تو ہم یقین دیتے ہیں انشاءاللہ اگلے جو سرویکشن ہوگا اس میں ہم پہلے 10 نمبروں میں. اور بانڈے صاحب جو آپ کا ٹارگٹ ہے پہلے 10 نمبر میں آنے کا، پہلے 10 تک آنے کا، تو اس کے لیے ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ. تھینک یو. ناظرین، پروگرام کے آج کے شمارے کا وقت اس کے ساتھ ہی اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی کشر، احساس کشمیر کا.